Hello everyone, myself Rajesh Avasthi and you are watching Adobe Institute. Today we will be discuss about chemistry. तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट वाज द नीड फॉर पीरियोडिक टेबल? 1800 सेंचुरी में हमें 35 एलिमेंट्स नोन थे। 1865 तक हमें 63 एलिमेंट्स का पता चल गया। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे। तो एक एक एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल होने लगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो एलिमेंट्स सिमिलर हैं उनको एक साथ रख देते हैं। जैसे आज के समय में 114 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये थी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज था वो था डॉवर्नियर का। तो हम देखते हैं डॉवर्नियर थ्रेड्स, यानी डॉवर्नियर का जो क्लासिफिकेशन था उसे हम थ्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो डॉवर्नियर ने जो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की, तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की। डॉवर्नियर ने जो भी ग्रुपिंग की थी वो एटॉमिक वेट के आधार पर ग्रुपिंग की थी। ए, बी और सी मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ बी प्राप्त करने के लिए एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 मीन एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड एटॉमिक वेट ऑफ सी को प्लस करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एटॉमिक वेट ऑफ बी मिल जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39 और हमें सोडियम का एटॉमिक वेट प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। कैल्शियम का होता है 40, बेरियम का होता है 137 और हमें स्ट्रांसियम का प्राप्त करना है। तो हम वही पुराना वाला फार्मूला लगाएंगे, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 77, 177 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 88.5, जो कि हमारा स्ट्रांसियम का एटॉमिक वेट हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127 और हमें ब्रोमीन का प्राप्त करना है। तो हम वही पुराना फार्मूला लगाएंगे, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 162.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 81.25। तो हमने ये देखा कि जो डॉवर्नियर का थ्रेड्स लॉ था उसने पहले एग्जाम्पल में काम किया, पहले एग्जाम्पल में उसका पूर्णतया सत्य आंसर आया। इसके बाद दूसरे में 100% आंसर सही नहीं था और तीसरे में भी 100% आंसर सही नहीं था। तो जो डॉवर्नियर के लॉ थे वो फेल हो गए, यानी हम इनके देखते हैं कि इनके जो नियम थे वो फेलोर हो गए। तो हम इतने बड़े साइंटिस्ट को फेलोर तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि इनकी डिमेरिट्स थी। तो पहला डिमेरिट्स क्या था, ऑल द नोन कुड नॉट बी थ्रेड्स। सेकंड क्या था, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड।